बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है सभी अतिथियों का। बिल्कुल सर, इसी के साथ एक छोटा सा फोटो सेशन होगा दोनों टीम के साथ में, दिल्ली और छत्तीसगढ़। कोच भी साथ में होंगे, साथ में खिलाड़ी होंगे और हमारे आयोजन समिति के कुछ मेंबर साथ में खड़े होकर इस फोटो सेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। दोनों टीम आमने सामने होंगी। हमारी राजधानी की टीम भारत की दिल्ली, रुक जाइए। और हमारे छत्तीसगढ़ की जो विशेष परंपरा है, हमारी कल्चर है, भूगोल है, हिस्ट्री है, वो पूरे हिंदुस्तान में हमको एक मिनी इंडिया ग्रुप में अलग पेश करती है, दर्शाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और कोटा के लिए। रमेश जी, मेहमान हमारे आए में हैं, श्री हरीश अग्रवाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ससम्मान आग्रह है कि मातृशक्ति से आप मंच पर विराजमान होंगे। श्री हरीश अग्रवाल जी, श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भाई सलीम खान का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत। जनाब सलीम खान, हमारे साथी हम एक साथ कमेंट्री करते रहे, दबंग आवाज के मालिक हैं श्री सलीम खान जी, आइए आपका स्वागत है। मुकाबला चल रहा है पुरुष वर्ग का, दोनों टीम बराबरी पर है, कोटा ए और उड़ीसा, जबकि महिला वर्ग में कोर्ट नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ और दिल्ली, छत्तीसगढ़ वर्सेस दिल्ली, नई दिल्ली। तैयार, अंपायर तैयार, रेफरी तैयार, दोनों टीम कैप्टन से दिल्ली और छत्तीसगढ़। नमस्कार आप सभी को। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में और उनके नाम के सम्मान के साथ कोटा की इस ऐतिहासिक भूमि पर आज दूसरा दिन सभी उपस्थित सम्माननीय अतिथिगणों का हम सम्मान करते हैं आयोजन समिति की ओर से, और सभी दर्शक जितने भी यहाँ दूरस्थ अंचल से यहाँ पधारे सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि कुछ समय पश्चात हमारे इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने सम्माननीय जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल जी, जिला बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक सम्माननीय श्री रजनीश सिंह जी, सम्माननीय श्री संदीप अग्रवाल जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर का यहाँ आगमन की घोषणा है, और चूंकि उनकी आने की सूचना हो चुकी है, कुछ समय पश्चात उनकी यहाँ उपस्थिति होगी, जो हमारे लिए निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व पल होगा। आप सभी का मार्गदर्शन हमें कुछ समय पश्चात प्राप्त होगा। तो सभी जो आसपास दर्शक हैं और जितने भी हम देख पा रहे हैं, आप सभी के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, कृपया सभी उस कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, और जितने भी हमारे वॉलेंटियर और सहयोगी साथी हैं, सबसे निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पुरुष सेशन में देख लीजिए प्रारंभिक चरण में किस तरीके का स्कोर बोर्ड का को चलायमान किया है। उड़ीसा 1 नंबर पर और हमारे कोटा ए की टीम, छत्तीसगढ़ की टीम 5 अंकों पर खेल रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया संकेत है, क्योंकि प्रारंभिक क्षण में टीम को तेजी चाहिए, रवानगी चाहिए, क्योंकि गंगा का पानी चलते चलते उछल के प्रशासनिक अधिकारियों का बिलासपुर जिला से माननीय प्रशासनिक अधिकारियों का आगमन होगा। इस 3 दिवसीय शहीद वीर नारायण सिंह अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में उनका शिरकत होगा।
महिला वर्ग आपके लिए फर्स्ट कॉल। इस मैच के तुरंत बाद कोटा ए और बाद जो मैच चल रहा है, इस मैच के तुरंत बाद कोटा ए और आंध्र प्रदेश दोनों टीम के कोच मैनेजर अपने टीम को तैयार रखेंगे। कोटा ए और आंध्र प्रदेश महिला वर्ग। इधर छत्तीसगढ़ और कोटा के बीच बेटियों का खेल, सॉरी दिल्ली के और छत्तीसगढ़ के बीच। पुरुष वर्ग में इस मैच के तुरंत बाद कोटा बी और महाराष्ट्र दोनों टीम के कोच मैनेजर आप अपनी टीम को तैयार रखेंगे। आपके लिए प्रथम पुकार कोटा बी और महाराष्ट्र की टीम दोनों टीम के कोच मैनेजर पुरुष वर्ग में ध्यान देंगे। आपके लिए फर्स्ट कॉल है कोटा बी बनाम महाराष्ट्र की। महिला वर्ग में प्रारंभिक स्थिति चल रहा है, दोनों टीमों को खाता खोलना है, दोनों टीमों को अंक की दरकार है। छत्तीसगढ़ और दिल्ली को, वही दिल्ली और छत्तीसगढ़ दोनों टीम महिला वर्ग से 12 नंबर जर्सी से बोनस के ऊपर अटैक करते हुए 12 नंबर जर्सी दिल्ली को छत्तीसगढ़ के मैदान पर। लेकिन सब साथ मतलब क्या है निर्णय का ये सोच रहे हैं हमारे डिफेंडर बोनस दे दिया है, बहुत ही बढ़िया खिलाया है बोनस, खूबसूरती से दिया गया बोनस। नंबर जर्सी के होते हुए दिल्ली को, जबकि 10 नंबर जर्सी पर 10 नंबर जर्सी की ओर से छत्तीसगढ़ की ओर से मध्य पिच के ऊपर खिलाते हुए एक संग आपको संग खेलते शुरुआती स्थिति है, पूरा हमला पर एक अंक लेकर गए अपनी टीम के लिए। बोनस लास्ट से प्रहार होता है, पास शानदार आक्रमण होता है, जोरदार आक्रमण, और आक्रमण के साथ बोनस का बीच पर अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन इस बार अटेम्प्ट क्या होता है देखना है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 12 नंबर जर्सी को वापस लौटे अपने क्रीज पर और खड़े दुआ जाए की स्थिति, करो या मरो, या तो अंक बनाना होगा या अंक खोना होगा। छत्तीसगढ़ के इस खिलाड़ी को, इस रेडर को, 10 नंबर जर्सी को बोनस का टीम के लिए कोशिश करते हुए अंक के लिए भी, चाहे किसी तरह भी अंक बने, लेकिन बने या फिर उनको पवेलियन जाना पड़ेगा। और अंतिम समय बन रहा है, वापस लौटते बोनस दे दिया गया है पार में। बोनस दोनों टीमें बराबरी पर महिला वर्ग से, दिल्ली और छत्तीसगढ़। दिल्ली 12 नंबर जर्सी पर लगातार आक्रमण लेते हैं, लेकिन उन्हें अकेले दम पर वॉल लाइन के ऊपर टेकल करना मुश्किल है। एंकल होल्ड कर, थाई होल्ड करने का प्रयास हुआ था, परंतु लंबे पूरे खिलाड़ी हैं इस बेटियों के, दम से आप अकेले नहीं पकड़ सकते। 2-1 की स्थिति, दिल्ली 2 यहाँ पर भी चुके। एडवांस अगर जब प्लेयर चेंज करते हुए प्लेयर चेंज करते हुए 14 नंबर बाहर जाएंगे, जबकि 2 नंबर इन होंगे, अंदर जाएंगे। हेमंत पुरुष सेशन में देखिए हमारे कोटा की टीम बढ़त बनाकर खेल रही है। 3-8 के मुकाबले एक बहुत बढ़िया संकेत है कोटा ए टीम के लिए, जिन्होंने अपने प्रारंभिक क्षण में गति प्राप्त की है, तीव्रता प्राप्त कर ली है, जिसके बदौलत टीम को एक प्लेटफॉर्म मिलेगी, एक न्यू रखने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो टीम अपने आप को स्थापित कर लेती है, न्यू तैयार कर लेती है टीम के लिए, उसको रणनीति तैयार करने में सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया अवसर मिलता है। सोच और युवराज एक बार फिर रेडिंग के कमान संभाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड से शुरुआत की है और 2 का डिफेंस है मैदान के अंदर, और दोनों डिफेंडरों में से एक डिफेंडर गया है नाभि लाइन को, एंड लाइन को टच कर लिया है। मतलब ये है एंड लाइन टच विल बी 3 पॉइंट, लेकिन मुक्त की अंक यहाँ से प्राप्त किया है रेडर ने, और ये दोनों खिलाड़ियों को आउट कर दिया। 2+2 4 अंक मिल रही है, और 4 अंकों के साथ एक बार फिर बढ़त को मजबूती प्रदान की है, कंसोलिडेट की है कोटा ए की टीम ने। एक बहुत बढ़िया संकेत निकल कर आया है हेमंत सर, और ये कमाल है यार। ये कैप्टन की टीम है, हमारी राजधानी की टीम है, दिल्ली से आई हुई है। 10 सेशन में देखिए 5-2 के मुकाबले खेल रही थी, लेकिन इस पे बेहतरीन वापसी करके दिए हमारे
गर्ल्स की टीम ने छत्तीसगढ़ के लिए 5-5 की बराबरी पर टीम आकर स्कोर लेवल को देख लीजिए आप सभी लोग। एक और टैकल, ये पूरी टीम देख लीजिए जलेबी की तरह इकट्ठी होकर सेलिब्रेट की है। सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय छत्तीसगढ़। मैच का प्रायोजक श्री राम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। पावर बाय जुड़ेंगे तो उड़ेंगे। वंडरफुल। 4 का डिफेंस मैदान में खेल रही है। 3 की डिफेंस है। सुपर टेकल 1 है, जहां पर मैदान की क्षेत्रफल देख लीजिए बड़ी हो गई है, तो इसके लिए अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत पड़ती है खिलाड़ी को। और शायद यहाँ पर वार्निंग दिया गया है। 1 की आवाज करेंगे, सभी प्लेयर को आवाज पर टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाता है। कृपया वार्निंग है फायर के द्वारा छत्तीसगढ़ एक अंक से आगे चल रहा है। यहाँ सुपर टेकल आ रहे हैं 10 नंबर जर्सी राइडर छत्तीसगढ़ की ओर से, क्योंकि दिल्ली पर सुपर टेकल आ रहे हैं। लेते हैं, यदि टेकल करते हैं तो 2 अंक मिलेगा। बहुत ही शानदार टेकल आराम से लिया गया, कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ा डिफेंडर को, आराम से लिया गया ये टेकल। 7-6 की 1 अंक से बढ़ चुका है दिल्ली की टीम। और ये तो टच किया है, हैंड टच किया है 17 नंबर के ऊपर छत्तीसगढ़ के डिफेंडर को अंदर बाहर जाना पड़ेगा, पेवेलियन पर जाना पड़ेगा। और 1 पॉइंट पूरा नई दिल्ली को। नई दिल्ली भारत की राजधानी नई दिल्ली, जबकि छत्तीसगढ़ एक टीम के साथ खेलते हुए और एक अंक और लिया है हैंड टच के माध्यम से। स्कोर बढ़ता हुआ 10 पर डबल फिगर पर पहुंच चुका है। 10-6 की स्थिति है। 4 अंक से पीछे चल रहा है छत्तीसगढ़ की टीम। और भैया कन्हई सिंह कंवर का बहुत स्वागत करते हैं। बड़े बाबू हैं शिक्षा विभाग, बहुत अभिनंदन। सेवानिवृत्त है। टेकर है राजू। एक बार फिर उड़ीसा की टीम ने बाजी मारी थी और जवाबी आक्रमण के लिए नंबर 9 की जर्सी में उड़ीसा के लिए लेफ्ट हैंड के रिदम लगातार अपने राइट हैंड पर सफलिंग कर रहा था खिलाड़ी और अपनी इरादा को बदलने के फिर अपने आप को खाली खींचा है अपने मैदान की ओर और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बुलाया है छोटा सा। शायद कोचेस कॉर्नर से कुछ रणनीति निकलकर सामने आएगी आने वाले कुछ टाइम के लिए। क्या दर्शाएगी यहाँ पर रेडिंग और डिफेंडिंग डिपार्टमेंट में मुकाबले। चंद्रेश एक बार फिर रेड की कमान संभालेंगे कोटा ए के लिए। 2 खिलाड़ी मैदान के बाहर बैठे हुए हैं अभी भी, युवराज और थर्ड रेड का इशारा करते हुए छत्तीसगढ़ के लिए 5 मिनट 2 लाइक पड़ गए। देखना मैं देखे हुए पिक्चर देख ऑलराउंडर सलोनी बहुत बढ़िया रेड। 2 नंबर जर्सी को डैश कर दिया है पेवेलियन जाते हुए। 2 नंबर जर्सी 12 नंबर सलोनी अपने करते हुए अपने ऊपर ही आक्रमण का जिम्मा लिया है सलोनी ने। 12 नंबर जर्सी नई दिल्ली की ओर से दमदार खेलते बहुत ही बढ़िया। ये बोनस प्लस 1 लेकर के मैदानी अंक भी दिया है। 2 अंक लेकर वापस सलोनी, कुमारी सलोनी नई दिल्ली की ओर से बहुत आपको हम बधाई देते हैं। नंसिंग आगे का एक निवेदन है सभी दर्शकों से, कृपया ध्यान दें मंच के सामने जो कुर्सियां लगाई गई हैं उसमें 3-4 कुर्सियां जो देख पा रहे हैं हम उसमें एक ही व्यक्ति है। कृपया सभी कुर्सी शेयर करें। कृपया निवेदन है आप सभी से कार्यक्रम में सहयोग करें। आप सभी पीछे के जो साथी हैं दर्शक साथी हैं वो खड़े हैं। आपसे निवेदन है, आग्रह है आयोजन समिति की ओर से कि आप सभी सहयोग करें और सभी कुर्सियां शेयर करें। निवेदन अपील करते हैं आप सभी से। हमारे और भी दर्शक साथी जो पीछे खड़े हुए हैं। संजय रजक जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं शिक्षा विभाग से।
संकुल समन्वयक श्री संजय रजक जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत कृपया बाइक से जो आ रहे हैं हमारे दर्शक साथी, उनसे निवेदन है कि जो मंच बनी हुई है उसके सामने सीधे जो है वहां उस रास्ते पे बाइक नहीं लगाएंगे, और जिनकी बाइक लगी होगी कृपया जाके वहां से हटा देंगे, ताकि हमारे जो अतिथिगण जो यहाँ उपस्थित होते हैं समय समय पर उनको आने में असुविधा होती है। कृपया सहयोग करेंगे। जिनकी भी गाड़ी या बाइक जो लगी हुई है ध्यान देंगे। और पुनः मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि इस प्रतियोगिता में आप सभी का साथ देना हमारी सफलता का एक राह बनेगा। आप सभी इसमें सहयोग करेंगे। हमारे मंच के 22 और 22 जो सुरक्षित है महिलाओं के लिए, कृपया सम्मानित पुरुष वर्ग से स्थान छोड़ दीजिएगा। आपके लिए तो तीन जगह सुरक्षित है। कृपया मातृशक्ति और बेटियों के लिए स्थान छोड़ दीजिएगा। मंच के 22 और पर इधर हमारे कोर्ट के महिला जो टीम खेल रही है कोर्ट नंबर 2 के 22 और पर दिल्ली की टीम को और इस तरह से स्कोर बढ़ करके हो गए 26, और जबकि छत्तीसगढ़ के स्कोर 14। 11 नंबर की जर्सी पर केवल 2 खिलाड़ी शेष बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से लंबा हाथ पहनने की जरूरत आज किया गया है। ये फुल हाउस से भरा हुआ। एक निवेदन है आप सभी से जिला प्रशासन से अधिकारियों की आने की सूचना है, इसलिए आप सभी जो दर्शक साथियों से हम आग्रह करते हैं कि जो बाइक लगाई गई है गेट के सामने, कृपया उसे सुरक्षा की दृष्टि से हटा ली जाए, बेहतर होगा। जिला प्रशासन से हमारे अधिकारी यहाँ उनके आगमन की सूचना है। कृपया प्रोटोकॉल आप सभी समझते हैं, कृपया ध्यान देंगे। मैदान नंबर 1 पर देखिए बहुत बड़ी रेड निकल कर सामने है। सुपर रेड हमारे कोटा ए की तरफ से किया है खिलाड़ी ने, और पूरी तरीके से मैदान में देख लीजिए अपना दबदबा बरकरार रखा है, कायम रखा है। 7 और 18 के मुकाबले एक बहुत बड़ी बढ़त को कंसोलिडेट कर रही है पुरुष वर्ग में हमारे कोटा ए के लिए, और सभी खिलाड़ी मैदान के अंदर है। बोनस की भी अपॉर्चुनिटी बन रही है इस खिलाड़ी के लिए। टच पॉइंट तो बनेगा ही बनेगा। देखिए काफी अंदर जाकर बोनस का अटेम्प्ट किया और साथ में थम्स अप का इशारा आया है, बोनस प्राप्त कर लिया है, जिसके जवाब में युवराज नंबर 20 की जर्सी में कोटा ए के लिए एक बार फिर रेटिंग के साथ में टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। 4 का डिफेंस जहां पर मैदान की क्षेत्रफल बड़ी हो गई है, और देखिए अकेले टैकल करने के आया खिलाड़ी। अकेले इस खिलाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल है कबड्डी के इस खेल में। जिस तरीके से आपकी संख्या कम है, एक सपोर्ट की जरूरत होती है। अकेले टैकल में खिलाड़ी बहुत कम बार रुकता है मैदान के ऊपर। बोर्ड नंबर 1 पर ये मुकाबला पुरुष वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है। जगत जी 18-19 की स्थिति पर, और अच्छा यहाँ घेराबंदी बना है, जबरदस्त यहाँ टैकल किया है। उड़ीसा के इस खिलाड़ी को यहाँ टैकल किया है। बिल्कुल सर, पूरी टीम को देख लीजिए कैसे इकट्ठी होकर सेलिब्रेट कर रही है। सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय कोटा ए। और ये है भैया मैच का प्रायोजक श्री राम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, पावर बाय जुड़ोगे तो उड़ोगे। डिसीजन के बारे में या ऑफिशियली कुछ चर्चा वहां पर हो रही है खिलाड़ियों के लिए, क्या डिसीजन निकल कर सामने आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी कहीं जाइएगा नहीं, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध कर बैठिए अपनी अपनी जगह पर। बोल के आई है 2 अंकों के साथ। एम्पायर का आसमानी इशारा मल्टी पॉइंट के साथ 2 अंक के साथ में, और जबरदस्त यहाँ फिंगर टच करने के प्रयास जरूर 4 नंबर की जर्सी पर उड़ीसा की ओर से गए हुए हैं। कोटा ए के कोर्ट पर ये बड़ा ही एक अच्छा मुकाबला 20 और 10 का स्थिति है, जबकि 10 अंक से पिछड़ता हुआ उड़ीसा, और जबकि 10 अंक के बढ़त के साथ कोटा। काफी एक अच्छा गहमा-गहमी मुकाबला है। 3 नंबर की जर्सी पर गए हुए चंद्रेश गए हुए, यहाँ सुपर टेकल ऑन है। सुपर टेकल ऑन के साथ में चंद्रेश काफी एक अच्छे, बहुत बेहतरीन एक अच्छे, बहुत एक अच्छे तेज तर्रार के एक अच्छे ट्रेनर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ सुपर टेकल में फंस गए हैं। चंद्रेश को फंसा लिया है उड़ीसा की स्कोर पर। काफी एक अच्छा यह मुकाबला, और इस तरह से 2 अंक का इजाफा हुआ उड़ीसा की टीम को। उड़ीसा का स्कोर 2 अंक के साथ बढ़कर स्कोर हो गया 13, और जबकि कोटा का स्कोर अभी भी 20, अभी भी 7 अंक का बढ़त के साथ।
काफी एक अच्छा ये दोनों के बीच में ये मुकाबला चल रहा है जगत जी। बिल्कुल वुमेन्स सेशन में देखिए सर 31-14 के मुकाबले दिल्ली हमारे कैपिटल्स की टीम 31 अंकों के साथ कितनी बढ़त बनाकर चल रही है। और 16-17 के अंकों की जो बढ़त है, मुझे लगता है ये हमारे छत्तीसगढ़ की टीम के लिए ये तो माउंट एवरेस्ट की चोटी खड़ी कर दी है और वहां पर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा छत्तीसगढ़ की टीम के लिए। अभी भी समय बाकी है क्योंकि अभी अभी फर्स्ट स्पेल का खेल समाप्त हुआ, तो सेकंड स्पेल में जो सारे समय बचे हुए हैं वहां पर वापसी का संकल्प करना होगा, बिगुल बजाना होगा वापसी के लिए। और देखिए दिल्ली के खिलाड़ी को अपने लेफ्ट कॉर्नर से निकल करके सेंटर कवर पर आकर टैकल करने का प्रयास किया गया था और अपने शायद टैकल को मुकम्मल किया गया है या नहीं, ये डिसीजन आना बाकी है। और खिलाड़ी को शायद वहां पर चोट लगी है। और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे काफी अरसे के बाद सम्माननीय सलीम खान साहब, जिन्होंने एक कमेंट्री की शुरुआत की थी क्रिकेट में और नया आयाम दिया है कमेंट्री को। आइए सर, स्वागत है, वेलकम है। अब इस तरह से कोड नंबर 2 पर ये सेकंड हाफ का ये मुकाबला दिल्ली वर्सेस छत्तीसगढ़ का स्कोर 16 और जबकि दिल्ली का स्कोर 31 और गए हुए दिल्ली की ओर से छत्तीसगढ़ की कोर्ट पर 12 नंबर की जर्सी पर एक बहुत ही अच्छे और वहां चकमा दिया है और चकमा देने के साथ में एक अंक का इजाफा होता हुआ 12 नंबर की जर्सी पर गए हुए थे रेड के लिए, इनको एक अंक का इजाफा होता हुआ 33 और 16 का स्थिति पर ये महिला वर्ग का कोड नंबर 2 ये मुकाबला ये चलता हुआ दोनों के बीच में। और पहला कोड पर ये मुकाबला चल रहा है उड़ीसा का टीम जो कि हमारे मेहमान राज्य का टीम है और उड़ीसा चल पड़े अपने लाइन से निकल करके वहाँ आक्रमण के लिए 6 नंबर की जर्सी पर। उड़ीसा के काफी एक अच्छे बहुत बेहतरीन एक अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है और इस तरह से बेस्ट कर दिया है कोटा के स्पोर्ट्स से बाहर कर दिया है उड़ीसा के इसके एक अच्छे खिलाड़ी को 13 और 26 की स्थिति पर। और इस तरह से अभी भी 13 अंक का बढ़त के साथ कोटा ए काफी एक अच्छा ये मुकाबला ये चलता हुआ दोनों के बीच में युवराज गए हुए हैं जो कि काफी एक अच्छे हरफन मौला एक अच्छे रेडर माने जाते हैं 20 नंबर के जर्सी पर। ये फुल हाउस से भरा हुआ शार्प डिफेंस के मध्य रेड डालता हुआ युवराज। ये कोड नंबर 1 पुरुष वर्ग का ये मैच जो चल रहा है 13 और 26 के क्रॉस नहीं हुए हैं। मेन लाइन में काम से अगर क्रॉस हो जाता तो फिर बड़ी रेड हो सकती थी। वो खिलाड़ी पैराशूट करने के लिए आया लेकिन सामने से टीम के जो लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी चतुर चलाक है। तो भैया ये चंपा के 10 फुट चमेली की एक कड़ी मूर्ख की सारी रात तो चतुर की एक घड़ी वो को कैसे दर्शाया है यहाँ पर वंडरफुल तरीके से। ये जादूगरी है डिफेंस की, बिल्कुल वंडरफुल तरीके से कलात्मक तरीके से कौशल शैली से उसको टैकल किया गया है। और देख लीजिए बढ़त देख लीजिए युवराज बिल्कुल रेसलर की तरह और रेसलिंग से निकल कर आने वाली ही खेल है कबड्डी जो मातृभूमि का खेल है, माटी से जुड़ा हुआ खेल है, जीवन से संबंधित खेल है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बढ़त बनाकर रखा हुआ है 13-27 के मुकाबले 14 अंकों के फासला जो बनाकर रखा हुआ है। ये अंतिम क्षण में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और टैकल देख लीजिए लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी कितना खतरनाक मूवमेंट पैदा कर दिया है उड़ीसा के लिए। और दूसरी ओर हमारे छत्तीसगढ़ की टीम के लिए कोटा के लिए 2 और 2.5 की रेड आई है। सायरन बजी है लंबी फिसल के साथ में जब भी कोटा के रेलवे ट्रैक से ट्रेन निकलती है इसी तरीके की आवाज सुनाई देती है। नेताम जी कोटा वाले डेली सुनते हैं लेकिन हमने कबड्डी के माध्यम से एक बार फिर सुना है 2 और 2.5 में। ये 2 और 2.5 के रेट में गए हुए जगह जी युवराज गए हुए हैं। आप देखते हैं इस 2 और 2.5 में युवराज रेस लिए और इस तरह से अंक मिलता हुआ युवराज को 20 नंबर के जर्सी पर गए हुए और इस तरह से 1 अंक के साथ अपने अंकों में बढ़ोतरी करता हुआ और इससे 1 अंक के साथ बढ़कर स्कोर हो गए कोटा का 29 और जबकि उड़ीसा का स्कोर है 13 और कोड नंबर 2 का ये जानकारी है दिल्ली का स्कोर है 37 और जबकि छत्तीसगढ़ का स्कोर है 18। बढ़त जो है वो दिल्ली के पास है। काफी एक अच्छा ये दोनों के बीच में दोनों कोड पर ये बड़ा मुकाबला चल रहा है वर्ग का कोड नंबर 2 पर और जबकि कोड नंबर 1 पुरुष वर्ग में उड़ीसा वर्सेस कोटा ए इनके दरमियान में मुकाबला 30 और 13 का स्थिति और महिला कोड पर जो मुकाबला जो चल रहा है 37 और 18 का स्थिति है। काफी एक अच्छा ये दोनों के बीच में मैच चल हुआ बिल्कुल
18-37 के मुकाबले 19 से की जो लीड बनाकर रखी हुई 10 मिनट में उसको मुकम्मल किया जा सकता है, क्योंकि कबड्डी के खेल में कोई भी चीज संभव नहीं है, क्योंकि कबड्डी का खेल समीकरण जो है पलक झपकते बदल जाती है, पल में तोला पल में माशा, ऐसा होता है। जिस तरीके से शेयर मार्केट में सोने चांदी का रेट चढ़ता है उतरता है, उसी तरीके से स्क्रीन बोर्ड भी चलता है सर। देख लीजिए 39 और 18 के मुकाबले, और समय भी है इनके पास। छत्तीसगढ़ की टीम वापसी कर सकती है, लेकिन उसके लिए ऊंचे लेवल का वो प्रदर्शन करना होगा, काबिलियत को दर्शाना होगा, टीम के सभी खिलाड़ियों को योगदान देना होगा, क्योंकि एक दो सुपर रेट से काम बनने वाला नहीं है। और अभी एक भी बार दिल्ली हमारी कैपिटल जो राजधानी की टीम है उसको ऑल आउट नहीं कर पाई है हमारी टीम छत्तीसगढ़ वाली, इसीलिए अपने आप को पीछे पा रही है। मैच पर है नहीं कहीं, तो वापसी की दरकार है, एक चुनौती है। स्वाभिमान की लड़ाई में अपने आप को फिर दर्शाने की वो जद्दोजहद बरकरार है छत्तीसगढ़ की टीम के लिए। और इधर देख लीजिए पुरुष सेशन में मैदान नंबर 1 पर 4 मिनट 55 सेकंड खेल लगभग आने बाकी है। 13-35 के मुकाबले पूरी तरीके से सिकंजा कसा हुआ है कोटा एक टीम ने उड़ीसा के अगेंस्ट में, और उड़ीसा के जो सामान आयात होते हैं छत्तीसगढ़ में, मतलब सीधी सी बात है उड़ीसा के आयात वाली हर चीजों पर कोटा एक ही दिवाली है। और पूरी तरीके से देख लीजिए मैदान को चारों तरफ जितना क्राउड आया है, जो मेला लगता है वो सागर के मेले में, उससे पहले एक बार फिर से डीकेपी मैदान में मेला लगी हुई है। ये तो मेला है वो जहाँ पर एक्टर है, कैरेक्टर है, सभी चीज आप सभी को मंच के माध्यम से प्रशासनिक विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। ये एक विविधता है कबड्डी का, जिन्होंने सभी को कबड्डी के रंग में रंग दिया है, चित्रकार कर दिया है, चित्र बना दिया है। ये अद्भुत जो भयंकर दृश्य देख रहे हैं मैदान के अंदर, ये बहुत अमेजिंग है निताम जी। और छत्तीसगढ़ की टीम ने जो बरकरार रखा है, कायम रखा है, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बेहतरीन संकेत है कोटा ए टीम के लिए। दूसरी ओर हमारी जो बेटियों की टीम खेल रही है छत्तीसगढ़ की ओर से, वो अपने आप को बैक फुट पर पा रही है, और वहां से वापसी करना मुझे नहीं लगता कि वहां से वापसी हो पाएगी। और वापसी अगर हो गया तो समझ लीजिए पूरी तरीके से रिदम में वो टेम्परामेंट होगा, इम्यूनिटी और टीम कॉम्बिनेशन देख लीजिए दिल्ली का। राजधानी आखिर राजधानी है गुरु, क्योंकि जहां पर राजधानी हो, जहां से नियम कानून बनकर निकलते हो। अंतिम पुकार कोटा बी और महाराष्ट्र दोनों टीम के कोच मैनेजर आपके लिए अंतिम पुकार। दोनों टीम के कोच मैनेजर आपसे आग्रह है, पुरुष पर आप कोर्ट नंबर 1 पे अपना टीम को लेकर आए, कोटा बी और महाराष्ट्र की टीम। महिला वर्ग में कोटा ए और आंध्र प्रदेश, महिला वर्ग में कोटा ए और आंध्र प्रदेश आपके लिए अंतिम पुकार। दोनों टीम के कोच मैनेजर आपसे आग्रह है कि आप अपने टीम को महिला वर्ग कोटा ए वर्सेस आंध्र प्रदेश, आप अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं। ये दो और डाई के रेट में गए हुए चंद्रेश गए हुए उड़ीसा के कोर्ट पर। ये 2 और डाई का रेट में देखते हैं चंद्रेश, और इस चंद्रेश को कोर्ट से बाहर कर दिया है। काफी जो भी अपने टीम के खिलाड़ी को पेश कर दिया गया है उड़ीसा के इस मैदान पर से। और 16 और 38 का जो स्कोर है कोर्ट नंबर 1 पुरुष वर्ग का ये मुकाबला। और यहाँ बोनस आप है, बोनस आपके साथ 5 डिफेंस के मध्य रेट डाला जा रहा है। 9 नंबर की जर्सी पर गए उड़ीसा की ओर से। काफी एक अच्छा ये मुकाबला चलता हुआ। और इसी बीच में हमारे अतिथि जो है माननीय श्री संजय रजक जी है, और कनाई हमारे बाबू जो कि बीओ ऑफिस के हमारे सेवानिवृत्त वो भी मंच पर मंचस्थ है, और शत्रुघ्न जायसवाल वो भी हमारे मंच पर मंचस्थ है, और हमारे विजय राज जी है, और कुंजराम ध्रुव जो कि प्राचार्य वो भी अतिथि के रूप में मंच पर मंचस्थ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है इस शहीद वीर नारायण सिंह अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन का ये मैच जो है वो चलता हुआ। और यह
और इसी बीच में उड़ीसा और कोटा ए, और इस तरह से बिना आउट नहीं वापस अंकों का कोई जापा नहीं, अपने रेट को एम्प्टी रेट में तब्दील किया है। उड़ीसा के यह रेड 17 और 38 की स्थिति पर पुनः चल पड़े अपने लाइन से निकल करके युवराज 20 नंबर की जर्सी पर 60 डिफेंस के मध्य रेड डालता हुआ और फुल हाउस से भरा हुआ उड़ीसा के कोर्ट काफी एक अच्छा ये मुकाबला चलता हुआ। और पहला जो सेकंड कोड है वो महिला वर्ग का दिल्ली वर्सेस छत्तीसगढ़, जबकि दिल्ली का स्कोर अभी तक का 49 और जबकि छत्तीसगढ़ का स्कोर जो है 19। ये दोनों के बीच में दोनों कोर्ट पर एक बड़ा मुकाबला महामुकाबला चलता हुआ रमेश जगत जी। बिल्कुल, और देख लीजिए 49 और 19 के मुकाबले निदाम जिस तरीके से मेले में साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी होती है, एक साइकिल गिरती है ना 8-10 साइकिल लगातार गिरती है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की टीम कैसे बिखरती हुई नजर आई है ताशपत्तियों की तरह। लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर मैच सेक्शन कोटा बी वर्सेस महाराष्ट्र। लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर मैच सेक्शन कोटा बी वर्सेस महाराष्ट्र। और इसी बीच में शहीद वीर नारायण सिंह अखिल भारतीय कबड्डी के जो मुख्य हमारे संयोजक माननीय श्री राजन जगत प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कर्रा, वो भी इनके निगरानी पर इस 3 दिवसीय कबड्डी शहीद वीर नारायण सिंह अखिल भारतीय कबड्डी का ये आयोजन जो है इनके सभी के देख रेख में राजू सिदार है। इस सभी हमारे इस आयोजक समिति के मुख्य कर्तव्य धरता है और इन्हीं के द्वारा इस मैच को संपन्न कराया जा रहा है। माननीय श्री राजू सिदार और राजेंद्र जगत प्राचार्य जो कि